students, welcome you all in my channel QCS. Or today's topics are 4 little definitions related to the subatomic particles. Right? सही सुना आपने। ये जो मैं आपको 4 डेफिनेशंस आज कराने वाला हूं, 4 टॉपिक्स जो मैं आज आपको कराने वाला हूं, ये चारों टॉपिक्स आप एग्जाम्स के अंदर देखेंगे और एग्जाम्स के अंदर इन चारों टॉपिक्स को डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है या इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए भी ये आप देख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये चारों टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये चारों टॉपिक्स आज आप सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। बिल्कुल सही सुना आपने, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम मुझे पता है आपको अच्छे से आते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। आज हम इन चारों डेफिनेशंस को, इन चारों पॉइंट्स को एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल से ही डिफाइन करने वाले हैं और विद एग्जांपल बहुत अच्छे से इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो जितने भी डाउट्स हैं वो इसी लेक्चर के अंदर ही आपके क्लियर भी हो जाएंगे। तो हम फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइसोटॉप्स। बिल्कुल सही, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल की बात करना चाह रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल में आप सबको पता है, आपने ये एग्जांपल कई बार देखा हुआ है, बट आज आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे और इसे आगे सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब atoms of the same element having the same atomic number but different mass number, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं उस एलिमेंट के। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहां पर, आपको तीनों एटॉमिक नंबर 1 ही दिख रहे हैं, मगर तीनों केस में मास नंबर 1 बढ़ता चला जा रहा है। आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है इन लोअर या प्रीवियस क्लासेस। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। 1H1 मतलब हाइड्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास 1, उसे बोलते हैं प्रोटियम, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसे हम D से भी डिनोट कर देते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है बट मास नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। किससे? प्रोटियम से। और नेक्स्ट थर्ड वन इज ट्रीटियम। बिल्कुल सही, इसे हम T से डिनोट करते हैं और इसमें भी एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 ही, बट मास नंबर 3 गुना हो गया है। किससे? प्रोटियम से। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। तो डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे एटम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स बोलते हैं। ये एक ही एग्जांपल नहीं है आइसोटॉप्स का, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको आइसोटॉप्स का। हम बात कर सकते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। किसकी? कार्बन के आइसोटॉप की। C612, C613, C614। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर कार्बन के टोटल 35 आइसोटॉप्स होते हैं। 35 आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन एटम, राइट स्टूडेंट्स? जिनमें से हम बहुत ज्यादा किसकी बात करते हैं? 3 आइसोटॉप्स की ही बात करते हैं। मतलब आपको तीनों में दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इंक्रीज हो रहा है 1 तो ये तीनों कार्बन के आइसोटॉप्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और एक और आइसोटॉप्स आपने देखा होगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन 1735, एक होता है Cl 1737।
आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला होगा क्लोरीन का, तो वो आपका क्या आता था, वो आता था Cl17 35.5, राइट। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास आया, बट किससे, क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्लोरीन के जो एटम्स हैं ये भी क्या हैं, आइसोटॉप्स हैं। आई होप कि आपको आइसोटॉप्स एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में। किसके बारे में, आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या कहते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements having the different atomic number but same mass number। उल्टा, आइसोटॉप्स का उल्टा। वहां क्या था, वहां एटम्स थे सेम एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। बट आइसोबार्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जब मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो जाहिर सी बात है उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट उनका मास क्या होता है, सेम होता है। एग्जांपल देखिए, आप सबको पता है आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास लेते हैं हम 40। उसके बाद आता है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, मास लेते हैं 40। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, मास लेते हैं 40। जी हां, ये तीनों के तीनों किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइसोबार्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे के आइसोबार हैं जिनमें एटॉमिक नंबर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंट एटम्स ही दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, जिनका मास नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये तीनों किसके एग्जांपल्स हैं, ये तीनों आइसोबार्स के एग्जांपल्स हैं। आप डेफिनेशन देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, देखिए ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक आर्गन है, एक पोटेशियम है और एक कैल्शियम है। हैविंग द सेम मास नंबर, देखिए तीनों का मास नंबर क्या है, 40 है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर एक का 18 है, एक का 19 है, एक का 20 है, राइट स्टूडेंट्स। तो आइसोबार्स और आइसोटॉप्स में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आइसोटॉप्स के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम स्पीसीज या सेम एटम्स सेम एलिमेंट्स के ही होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट होता है। बट आइसोबार्स के अंदर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बट मास नंबर सेम होता है, राइट। हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड हमारे पास आता है आइसोटोन्स, बिल्कुल सही, आइसोटोन्स, ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स जहां ये वर्डिंग आ जाए ना, तो वहां दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ऐसी स्पीसीज या ऐसे एलिमेंट्स, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देखिए एग्जांपल क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सिलिकॉन की। आप देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और मास होता है 30, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, फास्फोरस की, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, मास होता है 31। फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पर सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, मास होता है 32। ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, आइसोटोन्स के एग्जाम्पल हैं। आपको कैसे पता लगेगा ये तीनों आइसोटोन्स के एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए, राइट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास में से प्रोटॉन्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हमें पता है ये तीनों के तीनों क्या हैं, न्यूट्रल हैं, तो इसमें एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब हमें पता है सिलिकॉन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 14,
फास्फोरस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 15 और सल्फर के अंदर प्रोटॉन कितने हैं 16। जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उनके अंदर प्रोटॉन्स होंगे अगर हमारे पास एलिमेंट क्या है न्यूट्रल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपको ऊपर इन तीनों का मास दे रखा है, आपने क्या करना है सिलिकॉन के केस में, मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, सिलिकॉन के केस में आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो मास कितना दे रखा है 30 और प्रोटॉन्स कितने हैं 14, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 16। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं फास्फोरस के केस में मुझे क्या निकालने हैं न्यूट्रॉन्स, तो फास्फोरस का मास कितना दे रखा है 31 और प्रोटॉन्स कितने हैं 15, फिर से हमारे पास 16 न्यूट्रॉन्स आ गए। अगर मैं बात करता हूं सल्फर की, इसमें न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास कितना दे रखा है 32, प्रोटॉन्स कितने हैं 16, तो फिर से हमारे पास क्या आ गए 16 न्यूट्रॉन्स आ गए। ये तो एग्जांपल हुआ आपका किसका आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर दिख रहा है आपको, एटम्स जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों बट डिफरेंट मास नंबर हों, आप ये कह सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी हम क्या बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेकर के दिखाता हूं आपको आइसोटोन्स का, जिसमें न्यूट्रॉन की क्वांटिटी फिर से क्या आएगी सेम आएगी, और वो क्या है मैं बात कर रहा हूं कार्बन 614 की, फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन 715 की, और फिर मैं उसके बाद बात करूं आपसे ऑक्सीजन 8 और 16 की। फिर से वही तीनों के तीनों क्या हैं न्यूट्रल। जब ये तीनों न्यूट्रल हैं तो यहां पर अगर मुझे कार्बन के केस में न्यूट्रॉन निकालना है तो मास दे रखा है 14 और प्रोटॉन 6, कितने आ गए 8 न्यूट्रॉन्स। नाइट्रोजन के केस में अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है मास दे रखा है 15 और प्रोटॉन कितने हैं 7, फिर से क्या आ गए 8 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन के केस में मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मास दे रखा है 16 और प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 8, फिर से क्या आ गए 8 न्यूट्रॉन्स। सो दिस इज द अगेन वेरीफाई हो गया कि इन तीनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, बट इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है। इसीलिए हम इन तीनों को क्या बोलेंगे आइसोटोन्स बोलेंगे। बिल्कुल सही समझ में आया आपको। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। मैं अब बात कर लेता हूं लास्ट टॉपिक की, और लास्ट टॉपिक है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस। बिल्कुल सही। देखिए जब मैं बात करूं ना आइसो, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही। ऐसे स्पीसीज मतलब ऐसे एटम्स और आयंस जो क्या कंटेन करें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करें, उन्हें हम क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे या आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयंस बोलेंगे। एग्जांपल देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की, आयन की बात कर रहा हूं ना मैं O2 नेगेटिव की। फिर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन 3 नेगेटिव की। फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पर Mg2 पॉजिटिव की। मैं यहां बात कर सकता हूं Na पॉजिटिव की। ये मैंने 4 एग्जांपल्स लिए आपके सामने। इन चारों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, क्योंकि आपको पता है देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अब आपको यह भी पता है कि जिस आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जितना नेगेटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और जितना पॉजिटिव होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन के केस की बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे इसके पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 8।
दो नेगेटिव और आ गया, दो नेगेटिव और आने का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, राइट। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के केस में, किसके केस में, नाइट्रोजन के केस में 7 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ऑलरेडी इसके पास, अब इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए इसमें, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों तो एक दूसरे के क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए ना, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही ऑलरेडी पहले से, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। अब उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, फिर से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो मैग्नीशियम भी Mg2 पॉजिटिव भी N3 नेगेटिव और O2 नेगेटिव के साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही पहले से, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमारे पास कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। मैं इसके साथ साथ एक और एग्जांपल देता हूं, F नेगेटिव, किसका, F नेगेटिव। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 एटॉमिक नंबर होता है, तो हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी पहले ही है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम ले सकते हैं नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। ये सब के सब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो एटम है चाहे वो आयन है, देखिए नियोन तो एटम ही है ना, न्यूट्रल है, तो एटम इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 है। आयंस के अंदर भी, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, ऐसे आयंस और एटम्स जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयंस बोलते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल से रिलेटेड आपकी बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आयन से रिलेटेड, जो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको न्यूट्रल एटम और आयनिक एटम के बारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना बहुत अच्छे से सिखा चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को समझने के बाद अब आप अपनी बुक्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालिए और उन्हें कीजिए। आई होप कि आप उन क्वेश्चंस को अब बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उन क्वेश्चंस में आप आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड आयंस को अच्छे से स्पेसिफाई कर पाएंगे और आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। गुड लक।